हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। जैसा कि आपने जो रेखीय वेग था वेलोसिटी डायग्राम वो अच्छे से सीख लिया होगा। तो यहाँ पर देखना होगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक बार आया भी है। स्लाइडर कैंक विन्यास हेतु वेग आरेख किस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आपको एक ये डायग्राम दिख रहा है, इस प्रकार से आप एक डायग्राम को बना लेना है, ठीक है, अपनी नोटबुक में। सबसे पहले ये वर्क करना है। वो कह रहा है कि उसका जो वेग है ये वाला ए बी, ठीक है, 40 मीटर प्रति सेकंड है। और जो बी पी है, ये यहाँ पर पी एक सिलेंडर है, ठीक है, और सिलेंडर के भीतर पिस्टन है जो कि आगे पीछे मूव करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट जो माना है वो पी माना है। तो बी पी जो रेखा है, इसका जो वेग है जो वेग है 40 मीटर प्रति सेकंड दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर लिखना कैसे है एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद लिखना है जैसा कि चित्र में एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास का उचित पैमाने पर खींचा गया है, ठीक है। वो आपकी डायमेंशंस होंगी, किस प्रकार से कितनी डायमेंशंस लेनी है, ओके, वो आपके ऊपर है। तो पैमाने पर खींचा गया आरेख दर्शाया गया है यहाँ पर ये, ठीक है। इसके लिए वेग आरेख का निर्माण निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है, ठीक है। वो पहला चरण क्या होगा, पहला चरण है क्योंकि विन्यास का बिंदु ए, ये जो है पॉइंट ए, यहाँ पर क्या है, फिक्स है, ठीक है। ये जो लिंक है वो एक फिक्स है, ठीक है। पॉइंट ए स्थिर है और आरेख में कोई स्थिर बिंदु ए मानिए, ठीक है। आपको आरेख में पॉइंट ए जो मानना है वो कि जैसा कि हमने वहाँ पर एक वेग आरेख में पिछली वीडियो में देखा होगा ए डी थी, ठीक है। ए डी को हमने एक जगह मान लिया, एक स्थिर बिंदु मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट वी में देखना है कि उचित पैमाना मानकर बिंदु ए से, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, बिंदु ए से रेखा ए बी खींची। मतलब कैसे खींचनी है, जिसकी दिशा कड़ी ए बी, मतलब जो कड़ी है यहाँ पर ए बी, इसके परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी, और परिणाम कड़ी ए बी के वेग के बराबर होगी। यदि पैमाना 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, जो पैमाना जो हमने स्केल माना था, ठीक है, यदि पैमाना 10 मीटर प्रति सेकंड आरेख का 1 सेंटीमीटर हो तो 4 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, तीसरा चरण। उसके बाद क्या करते हैं, बिंदु बी से एक रेखा बीपी, ठीक है, यहाँ पर देखो एक रेखा बीपी, ठीक है, ये खींचनी है बीपी के लंबवत, ठीक है, दिशा में खींचिए। मतलब परपेंडिकुलर लेना है और उसकी दिशा में नीचे खींच कर लाना है और उसी पॉइंट पर ले जाना है, ठीक है। यदि रेखा ही बिंदु पी के सापेक्ष बी की गति को दर्शाएगी। अब पिस्टन पी की गति पर विचार कीजिए, ठीक है। पिस्टन जो पी है यहाँ पर देखो ये वाला, ये इसकी गति पर विचार करना है, इसकी मोशन पर विचार करना है, ठीक है। अब आपको कि पिस्टन पी सरल रेखा में गति कर रहा है और यदि क्रैंक चित्रानुसार एंटी क्लॉकवाइज घूमे, ठीक है, और वहां पर हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि वो क्लॉकवाइज घूम रही थी, ठीक है। जो लिंक थी, वो जो 4 क्षण लिंक थी वो कैसी थी, क्लॉकवाइज दिशा में घूमे। तो यहाँ पर है चित्रानुसार एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पिस्टन दाईं तरफ सीधा रेखा में बढ़ेगा। यदि यह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी तो पिस्टन जो होगा दाईं तरफ सीधी रेखा में बढ़ेगा। अतः बिंदु ए से दाईं तरफ की क्षैतिज दिशा में एक रेखा खींचनी होगी, ठीक है। इसके बाद रेखाएं एक दूसरे को पी पॉइंट पर काटती हैं, जिससे कि वहां पर भी काट रही थी, ठीक है। तो दिशा ए पी ही पिस्टन के वेग आरेख को दर्शाएगी। अब देखो यहाँ पर इसका वेग आरेख ये हमने सबसे पहले स्थिर माना, ठीक है, यही था पहला चरण। उसके बाद ए बी के लंबवत हमें रेखा खींचनी है और ए बी जब वहां पर लंबवत रेखा हमने खींच दी तो पॉइंट बी बनेगा, ठीक है। उसके बाद वहां पर उसने कहा है ना बी से एक रेखा बीपी, ठीक है, बीपी के लंबवत दिशा में खींचनी है। मतलब यहाँ से लंबवत दिशा लेनी है और वो खींच देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको पिस्टन की गति पर विचार करना है। जैसे कि आपने पिस्टन की गति देखी कि वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो पिस्टन किस दिशा में घूमेगा, जब वो क्रैंक आपके एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है तो पिस्टन दाईं तरफ सीधी रेखा में बढ़ेगा, मतलब इधर की ओर, ठीक है। तो वहां पर आपको एक क्षैतिज दिशा में एक रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच देनी है, यहाँ से लेनी है और लंबवत लेनी है, और जहाँ कटेंगे वहां पर आपका बी पॉइंट होगा। तो ये आपका जो है चित्र बी, ये आपको लास्ट में बनाकर आना है, ठीक है, या आप इसके नीचे भी बनाकर आ सकते हो, इसके नीचे, ठीक है, या आप इसके नीचे बनाकर आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद आपको ये पूरी टोटली थ्योरी लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये होगा वेग आरेख, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं आप।
अब नेक्स्ट टॉपिक है, आपसे पूछ सकता है, डेफिनेशंस पूछ सकता है कि तात्कालिक केंद्र, ठीक है, इंस्टेंटेनियस सेंटर होता क्या है, ठीक है। तात्कालिक केंद्र किसी कड़ी पर स्थित है, किसी भी कड़ी पर स्थित एक बिंदु है जिसके परितः दूसरी कड़ी स्थायी रूप से या क्षणिक रूप से घूमती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक ऐसा केंद्र होता है यह जिस पर एक कड़ी पर स्थित एक बिंदु जिसकी सहायता से, जिसके परित है दूसरी कड़ी स्थायी रूप से या क्षणिक रूप से घूमती है, वो आपका तात्कालिक केंद्र होगा। या दूसरी भाषा में आप कह सकते हो, दूसरी डेफिनेशन है कि एक समतल में चलावस्था में कोई दृढ़ कड़ी में अथवा पिंड किसी क्षण के केंद्र पर घूमती है, ठीक है, किसी भी क्षण के केंद्र पर घूमती है अथवा घूमती हुई मानी जाती है, ठीक है। तो ऐसा केंद्र उस क्षण पूर्ण कण के जो कड़ी के सापेक्ष स्थिर रहता है और तात्कालिक केंद्र कहलाता है। अब आगे नेक्स्ट पूछ सकता है इसी में कि आपसे कि इसके गुण और विशेषताओं के बारे में वर्णन करो। तो यहाँ पर आपके सामने है गुण या विशेषताएं, ठीक है, तात्कालिक केंद्र की। तो यहाँ पर पहला है यंत्र विन्यास की एक निश्चित आकृति के संदर्भ में कोई एक कड़ी दूसरी कड़ी के सापेक्ष का तात्कालिक केंद्र पर ही घूमती है। अब यहाँ पर देखो, इसकी ये तात्कालिक केंद्र है, ठीक है, ये एक लिंक है पूरी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पर इसके सबसे पहले आपको लिंक पूरी गिननी है। तो यहाँ पर पहली लिंक ये आपकी हो गई है, ठीक है, पहली यहाँ से यहाँ तक। अब दूसरी लिंक ये हो गई, ठीक है, तीसरी ये हो गई आपकी, ठीक है, पूरी यहाँ से यहाँ तक, ओके। तो और जो चौथी लिंक है ये हो गई, ठीक है। अब इसका विपरीत यहाँ पर डेड डैश में हमने ये बना लिया ऊपर, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर हमें तात्कालिक केंद्र गिनने होंगे, कितने होंगे, देखो सबसे पहले एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आई 1 से 2 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये होगा, ठीक है, ये एक तात्कालिक केंद्र होगा, इसके परितः घूम रही है। तो ये कितने से कितने तक चला, 2 से 4 तक, ठीक है, ये तक। तो I2 से 4। अब इसके बाद यहाँ पर इसके विपरीत हमने इसलिए लिया, तो ऊपर यहाँ पर इसके विपरीत लोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, I23 और I13, ठीक है। अब इसका देखो दूसरा डायग्राम है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपको एक वृत्त है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके भीतर हमने यहाँ पर इसी के यहाँ पर तात्कालिक केंद्र लिख दिए हैं, 1 2 3 4, 4 ही लिंक है, 4 यहाँ पर दर्शा दिए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 लिंक हो गई। उसके बाद ये एक क्या है, यहाँ पर चतुर्भुज है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वर्ग है एक तरीके का आपका, ठीक है ना। तो वर्ग है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक, ठीक है, 1 से 2 तक चले, यहाँ से हो रही है 2 से 3, यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये वाली है 2 से 3 चले, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 2 से 3। अब यहाँ पर बात करते हैं 3 से 4, यहाँ पर चलेंगे 3 से 4, तो यहाँ लिख दी 3 से 4, ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद 1 से 4, ठीक है, 1 से 4 चले, तो यहाँ लिख दिया 1 से 4। अब यहाँ पर चले, देखो ये भी हो गया आपका। अब भीतर क्या हुआ, यहाँ पर 1 से 3 चले, 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 चले, तो यहाँ पर लिख दिया 1 से 3, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर 1 से 2, ठीक है, 1 से 2, ये वाली 1 से 2 लिखा, तो यहाँ पर लिख दिया 1 से 2, ठीक है। अब यंत्र विन्यास में तात्कालिक केंद्रों की संख्या यदि निकालनी पूछी जाती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, n बराबर n स्मॉल n माइनस 1/2। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, तात्कालिक केंद्र कितने हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितने हैं, पहले तो आपकी जो लिंक है वो कितनी है, 4 है, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पूरी, ठीक है। अब इसके बाद आपका यहाँ पर हो गया 4, ठीक है। जब 4 में से 1 घटाना है तो सोचिएगा कितना, 3, 4 या 12/2, यहाँ पर कितने होंगे लिंक, 6। देखो जो आपके SSC JEE की परीक्षाओं में ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक इस प्रकार का डायग्राम दे दिया जाएगा, पहले आपको वहाँ पर लिंक छाटनी होंगी कितनी है, उसके बाद आपसे पूछेगा तात्कालिक केंद्र बताइए, तो ये फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आते हैं, ठीक है ना। तो ये निम्न प्रकार होंगे, तो कैसे होंगे, I 1 2 1 3, ठीक है, 1 2 1 3 1 4, ठीक है, इस प्रकार से गए। पहले 1 से 2, फिर 1 से 3, ठीक है, 1 से 4, तो ये 1 का खत्म हो गया। फिर 2 की बारी आई, 2 से 3, 2 से 4 और 3 फिर, ठीक है, ये खत्म, तथा 3 से 4 गए हम, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके तात्कालिक केंद्र होंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट है ये पूरी डेरिवेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ये कह रहा है कि एक पश्चाग्र इंजन रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंगों का वेग तथा त्वरण ज्ञात करने की गणनात्मक या विश्लेषणात्मक विधि, ठीक है, ये है आपका टॉपिक। तो यहाँ पर गणनात्मक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर एक पश्चाग्र इंजन है, ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग, यहाँ पर क्रैंक है, कनेक्टिंग रॉड है, इस प्रकार से यहाँ पर एक पिस्टन है, पॉइंट P मान लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले जब आपका पॉइंट यहाँ पर पिस्टन यहाँ होगा
और आगे पीछे बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है, स्टॉक प्रारंभ होता है, यहाँ से क्या होता है, स्टॉक जो लगता है आगे पीछे पिस्टन मूव करता है, यहाँ से ये प्रारंभ होता है, तो इसको हमने P1 मान लिया, ठीक है। ये जो दूरी है P1 और P के बीच के पिस्टन का विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया, विस्थापन, जब ये रोटेट करेगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर जो L है आपकी, ये कनेक्टिंग रॉड है और उसकी क्या है, लंबाई है, ठीक है। इसको C पॉइंट मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो एक R है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, क्रैंक की लंबाई है, ठीक है। अब देखो ये होगी आपकी क्रैंक की लंबाई CO, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका ओमेगा है, ओमेगा ये है, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग। क्रैंक OC, जो आपका क्रैंक OC का क्या है, ये कोणीय वेग कहलाएगा। इतना लिखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं n बराबर, तो यहाँ पर आपको बस एक फॉर्मूला लगाना है, n बराबर L/R, ठीक है। n बराबर L/R, क्लियर, समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पर लिखना है आपको थीटा बराबर किसी समय क्रैंक का OC1 से कोण, ठीक है। फाई बराबर क्या होगा, पिस्टन रेखा से OP से संयोजन दंड का वेग, ठीक है। समझ में आ गया। देखो कैसे, थीटा क्या है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये क्या है, क्रैंक का, क्रैंक OC1 से कोण बनना है, ठीक है। अब ये फाई की बात करूँ तो पिस्टन है यहाँ पर, पिस्टन OP, यहाँ पर O से P, ठीक है। OP से जो आपका संयोजक दंड है उसका क्या होगा, ये वेग, ठीक है। तो वहाँ से क्या बना रहा है, फाई कोण, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद हमें ये करना है, सबसे पहले पिस्टन विस्थापन जो है, पिस्टन का विस्थापन है P1 बराबर क्या है, वहाँ पर हमने x माना था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद P1O माइनस PO, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले उसको उतार लेता हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अब इसी प्रकार का डायग्राम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले P1P, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, जो कि x है, मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी लंबाई में से हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी P1O, ये कितनी होगी, ठीक है। ये तो आपकी होगी L। अब ये पूरी जब यहाँ पर आ जाएगी कनेक्टिंग रॉड, देखो यहाँ पर आ जाएगी, तो पूरी लंबाई L+R होगी, ये यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया हमने L+R। फिर माइनस PO, यहाँ पर बात करते हैं हम PO की, यहाँ से यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का यहाँ पर ये आपका तरीका है, L cos फाई प्लस, देखो यहाँ पर देन, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखना है आपको, n बराबर L/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर PO का जो मान है आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर पहला होगा L cos फाई और प्लस R cos थीटा, ठीक है। पहला होगा जो PO का मान होगा वो होगा आपका L cos फाई प्लस R cos थीटा, यह आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद x बराबर यहाँ से क्या करना है, इसको R कॉमन लेना है यहाँ से, ठीक है, इससे, ठीक है। L को एक पास लिख लेना है, तो R को एक पास, तो यहाँ से R कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ से L कॉमन लोगे तो 1 माइनस कॉस फाई इजिकल टू, यहाँ पर इसको समीकरण फर्स्ट बना लेना। उसके बाद साइन फाई बराबर, अब बात करते हैं फाई को लेकर, ठीक है। यहाँ पर फाई को लेना है, तो फाई बराबर कितना होगा, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये किस प्रकार से लिखा है, साइन फाई, देखो यहाँ पर है फाई, ठीक है। साइन फाई बराबर क्या होता है, लाल बट्टी कक्का से निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर साइन किस पर आता है, लंब बटी कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब है आपका ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लंब होगा ये, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो कर्ण होगा वो कितना होगा, CD, देखो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक है। CD, ये अपने C पॉइंट माना, ये D पॉइंट माना, क्लियर, समझ में आ गया। तो CD का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, CD बराबर कितना होगा, L साइन फाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, R की वैल्यू CD बराबर R साइन थीटा, ठीक है, R साइन थीटा, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद ये देखो यहाँ पर CD की वैल्यू, यहाँ पर थीटा वाली हमें निकाल लेनी है, ये थीटा वाली, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से आएगा, केवल यहाँ पर थीटा लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी क्रैंक की जो लंबाई है वो R है, तो यहाँ पर हो जाएगा R। अब दोनों क्या है, समान है, ठीक है, तो दोनों को बराबर रख देना है, L साइन फाई बराबर R साइन थीटा, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर साइन फाई का मान निकाल लेना है, तो R/L हो जाएगा इंटू साइन थीटा। अब इसके बाद साइन फाई बराबर साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा अपॉन, ये नीचे ले जाना है L/R, तो L/R का मान कितना होता है, n, ये मैंने पीछे बताया था, n बराबर L/R, ठीक है, समझ में आ गया। इसको हमने n निकल लिया यहाँ पर n, ठीक है। इसके बाद वी नो दैट cos फाई बराबर कितना होता है,
कॉस फाई बराबर, जैसा कि आपका एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर फाई या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहीं से हमने कॉस फाई बराबर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पर कितना होगा, साइन स्क्वायर फाई का मान आया है साइन थीटा अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 अपॉन एन बाहर आ जाएगा, कॉस फाई का मान होगा रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, जो समीकरण फर्स्ट थी आपकी ये, ठीक है, आर माइनस, ठीक है, आर माइनस आर की गुणा करें तो आर कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एल का मान लिख देना। तो एल का जो मान है यहाँ पर देखो, एल का मान कितना है, एन इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि एन बराबर क्या है, एन बराबर एल अपॉन आर है, ठीक है। तो यहाँ पर एल का जो मान होगा एन इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एन आर ही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी आर है, तो इसलिए हमें इस वजह से यहाँ पर हमें एन आर ही लिखना होता है, ठीक है। ये डेरिवेशंस होती हैं, बहुत दिमाग लगाकर करना होता है, ठीक है ना। तो आपको जब 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एन आर इसकी वजह से लिखना होगा, क्योंकि यहाँ से हम आर कॉमन ले लेंगे, तो एन आर की गुणा होगी इंटू यहाँ पर देखो कॉस फाई था 1 माइनस कॉस फाई, देखो यहाँ पर कॉस फाई था और कॉस फाई का हम यहाँ पर मान निकाल लिया है, तो कॉस फाई का मान कितना आया यहाँ पर ये, ठीक है। तो आ गया समझ में। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू है ये, ठीक है, एन आर की इसमें गुणा करें 1 अपॉन एन टू रूट में एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर समझ में आ गया। यहाँ से आर कॉमन लेंगे तो भीतर बचेगा ये इतना। इसके बाद हमें एक्स को क्या करना है, समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, अवकलित कैसे करते हैं, v बराबर डी एक्स अपॉन डी थीटा होता है, ठीक है। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं, अब यहाँ पर है थीटा, तो यहाँ पर कितना होगा डी थीटा, मतलब डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा, आपने अवकलन पढ़े होंगे, ठीक है। एक्स को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है ना, तो वहाँ पर होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर ओमेगा आर v बराबर आर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है, इंटू डी एक्स अपॉन टी थीटा, तो यहाँ पर कितना होगा, ये होगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन रूट में, देखो साइन थीटा हो गया है, ये कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस थीटा का साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पर कितना होगा, ये एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, ये होगा साइन 2 थीटा अपॉन टू रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा इतना। क्योंकि अब यहाँ पर लिखना है, क्योंकि n का मान साधारणतया 4 या 5 होता है, ठीक है, n का जो मान होता है 4 या 5 होता है, अतः एन स्क्वायर की तुलना में यहाँ पर जो एन स्क्वायर, इसकी तुलना में साइन स्क्वायर थीटा जो है ये क्या है, छोटा मानने पर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 रख देना इसकी जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा, v बराबर आर ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2n, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, 0 रख देना है, क्लियर समझ में आ गया। अब v को क्या करना है आपको, v को क्या करना है, समय के सापेक्ष अवकलित करने पर, ठीक है, f बराबर डी वी अपॉन डी टी, फिर दोबारा करना है तो डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी अपॉन डी थीटा, क्लियर समझ में आया यहाँ तक। सो गाइज यहाँ पर देखो, ये तो आपका आ चुका है वेग, ठीक है, वेग का फॉर्मूला होगा आपका ये। अब उसके बाद हमें त्वरण निकालना है, इसलिए v को समय के सापेक्ष दोबारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अवकलित, ठीक है। इसको यहाँ पर ये वाली इक्वेशन है, इसको क्या कर लेते हैं, अवकलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर f जो है आपका ये त्वरण है, ठीक है ना, यहाँ पर त्वरण से प्रदर्शित करना है f को, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, f बराबर यहाँ पर r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर था आपका साइन थीटा, साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन 2 थीटा था, साइन 2 थीटा कितना होगा, कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और 2 से क्या गया, 2 कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 था, ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हमने n लिख दिया। ये आपका है त्वरण का फॉर्मूला।